भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी पुरुषोत्तम मास के प्रेमी भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास में 3 दिन या 3 अध्याय बचे हैं। कल मैं आपके लिए 28वें अध्याय की कथा नहीं भेज पाया था, किसी कारणवश आज मैं उसे आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। आप सब लोग उसे सहृदयता से लेंगे। सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करते हैं। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतास्यं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम सभी लोग भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं वद्दपद्मासनस्थं पीतं वासुवशानं नौकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीता मुखकमलमिल्ललोचनं नीरधावं नानालंकारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। अब हम सभी लोग भगवान शिव का ध्यान करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेवम्। भगवान के प्रेमी भक्तजन, आप सभी लोगों को आज हम 28वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। आप भी उसका रसपान करें। अथाष्टविंशोऽध्याय तन्निशम्य भटानाः चित्रगुप्तशिचरं भृशं पूर्वं लोभाभिभूतोऽयं पश्चाच्चौर्यमचीकृत। श्री नारायण ने कहा कि धर्मराज की बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोले, हे कद्रय, पहले चिरकाल तक को खूब लोभी बना रहा, बाद में चोरी करने लगा। इसलिए ये पहले से प्रेत शरीर को पावेगा, बाद में वानर शरीर को धारण करेगा, तब इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे दूतों, धर्मराज के भवन में यही क्रम सिलसिला श्रेष्ठ है। चित्रगुप्त का इस प्रकार आदेश पाकर भीषण आकृति वाले दूतों ने आदेशानुसार तुरंत वैसा ही किया।
उस ब्राह्मण को मुगरों से पीटते हुए पहले तो प्रेत शरीर में करके ऐसे वन में रखा जहाँ फल तक नहीं मिलता था। वह ब्राह्मण प्रेत एवं को पाकर उस वन में जहाँ पानी तक नहीं मिलता था और बड़ा सुनसान था, भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर घूमता फिरता रहा। फिर प्रेत योनि में मिलने वाले सभी कष्टों को भोगकर बाद में फलों की चोरी करने के कारण वानरी योनि में गया। भारतवर्ष के मनोहर जम्बूखंड के दिव्य कालंजर पर्वत पर जहाँ अत्यंत जल और छां तथा फल और फूल होता था, वहाँ इंद्र द्वारा निर्मित किया गया एक उत्तम कुंड है। कहने को तो कुंड है, परंतु वस्तुतः सरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों द्वारा सेवित पापों को मिटाने वाला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहाँ मृग तीर्थ के नाम से विद्यमान है। जिस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितर लोगों की सद्गति हो जाती है, वहाँ दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर भय रहित हो देवता लोग स्नान करते थे। इसलिए विद्वान लोग इस कुंड को मृग तीर्थ कहने लगे। मानव शरीर को पाकर उस ब्राह्मण ने वहाँ फलों की चोरी करने के पाप के कारण पहले तो वानरी योनि पाई। नारद मुनि ने पूछा, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीक मृग तीर्थ में भला करोड़ों पापों से भरा वह दुष्ट वानर कैसे रहने लगा? हे नाथ, हे तपोवन, आप मेरे मन के संशय को दूर करिए, क्योंकि आप जैसे गुरुजन अपने शिष्यों से कभी कोई भी विषय छिपाते नहीं हैं। सूत जी बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, नारद मुनि से इस प्रकार आग्रह करने पर तपस्वी निधान भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हो नारद मुनि की प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री नारायण बोले, कोई चित्रगुप्त नाम के धनी वैश्य सेठ थे। उनकी पत्नी का नाम तारका था, जो बड़ी पतिव्रता थी। उन युगल दंपति के भक्तिभाव के साथ पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हुए उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। तब अंतिम दिन के आने पर अपनी धर्मपत्नी के साथ चित्रकुंडल ने प्रसन्न चित्त हो श्रद्धा भक्ति पूर्वक उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को करने के लिए वेद और वेदांग के ज्ञाता सच्चरित सपत्नीक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। वे नारद वहाँ पर कदरे की भी धन के लोभ में आ पहुँचा। उद्यापन विधि के पूरा होने पर चित्रगुप्त कुंडल ने उस सपत्नीक ब्राह्मणों को अत्यंत महादानों से संतुष्ट कर दिया। उस समस्त ब्राह्मणों को पूर्ण संतुष्ट होने पर सेठ ने उन्हें भूयसी दक्षिणा प्रदान की। उस दी गई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न हो अन्य सब ब्राह्मण लोग तो अपने अपने घरों में लौट गए। केवल अत्यंत लोभी कदरे ही चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा रह गया और विनय पूर्वक नम्र हो गदगद वाणी से कहने लगा, हे चित्रकुंडल, हे वैश्यराज, हे भगवत भक्ति के प्रकाश पुंज, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत सम्यक रीत से विधि विधान के साथ जैसा किया वैसा आज तक कहीं भी किसी ने पृथ्वी तल पर नहीं किया। आज आप कृतकृत्य हैं, सर्वथा भाग्यशाली हैं, जो अपने परम भक्त के साथ पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। आपके पिता धन्य हैं, आपकी पतिव्रता माता धन्य हैं, जिन युगल दंपति ने आप जैसे देवप्रिय को जन्म दिया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसका सेवन करने से मनुष्य ऐहिक तथा पारलौकिक फल को प्राप्त करते हैं। हे सेठ जी, आपकी इस पूजा को देखकर मैं चकित रह गया। आहा, आपने महान कार्य कर दिया, इसमें संशय नहीं है। आपने मुदित मन से दूसरे ब्राह्मणों को पुष्कल राशि दान में दे दी। हे अपार धनदाता, आप मुझ अभागे को क्यों नहीं दान दे रहे? ऐसा कहने पर चित्रकुंडल ने उस करदे को भी धन दे दिया। धन लेकर मुदित मन हो कदरे ब्राह्मण ने उसे जमीन में गाड़ दिया। वह कदरे ने एक तो
श्री पुरुषोत्तम की महान पूजा का दर्शन किया। दूसरे धन के लोभ में श्री पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने से वह मृग तीर्थ में आ सका। सूत जी बोले, दर्शन से धन के लोभ के कारण स्तुति करने पर भी वह दुष्ट वानर को श्रेष्ठ तीर्थ सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे ब्रह्म ऋषियों, फिर श्रद्धापूर्वक आदर के साथ जो युगल दंपति पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उनके पुण्य के संबंध में क्या कहने की बात है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, यह तो मैं जान गया। अब यह बतलाइए कि वह जो ऐसे वन में रहने के लिए यहाँ जहाँ सुंदर शीतल जल था, मनोहर घनी छाया थी, अच्छे अच्छे फलयुक्त वृक्ष थे, इसमें कौन सा कारण था। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे निष्कलसु, आप सुनिए। आपको सुनने की इच्छा है, मैं तो अवश्य बतलाऊंगा। इसमें कुछ ऐसा कारण है जिसके सुनने से पाप कट जाते हैं। जब समस्त अर्थों एवं फलों के दाता दशरथ तनय श्री रामचंद्र जी ने सागर में पुल बांधकर दुराचारी रावण का वध किया, तब उन्होंने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों का संहार कर दिया। अनंतर अग्नि परीक्षा कर विशुद्धा जानकी को स्वीकार किया। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर कहा कि हे श्री राम, आप वर मांगिए। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय दान देने वाले रामचंद्र जी बोले, हे देवगणों, यदि आप लोग इस समय वरदान देना चाहते हैं तो सुनिए। यहाँ पर राक्षसों द्वारा जितने सूरवीर वानर मारे गए हैं, उन सबको मेरे आदेशानुसार अमृत की वर्षा करके शीघ्र जिला दीजिए। तथास्तु ऐसा होगा। यह कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वर्षा कर वानर सैनिकों को जिला दिया। अनंतर वे सभी विजयशाली वानर सुभट जी गए। जैसे कोई चिरकाल तक सोने के बाद जाग जाए, उसी प्रकार वे उठकर श्री राम जी के समीप एकत्रित हो गए। इसके बाद चारों ओर बैठे हुए वानरों से श्री राम जी ने पुष्पक विमान पर बैठकर कहा। उस समय सीता जी और उनका मुख कमल प्रसन्नता के कारण खिल उठा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारा कुमार अंगद, हे जाम्बवान, आप लोगों के साथ वानरों ने मित्र का सा कार्य किया है। अब आप लोग उन सब बंदरों को आज्ञा दे दें, जिससे आप लोगों की आज्ञा पाकर यहाँ से सब बंदर लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वनों में चले जाएं। ये हमारे दीर्घजीवी बंदर लोग जिन जिन वनों में वास करेंगे, वहाँ के पेड़ फूल और फलों से लदे रहेंगे। नदियों में मीठा पानी रहेगा, सुंदर तालाबों में शीतल जल भरा रहेगा, और इन्हें कोई भी फल खाने के तथा पानी पीने से मना नहीं करेगा। हमारी आज्ञा से सब बंदर लोग लौट जाएं। इसलिए श्री राम जी के प्रभाव से जहाँ बंदर जात निवास करती है, वहाँ के वनों में नदियाँ मीठे जल वाली और सुंदर तालाब होते हैं। फूल और पत्तों के साथ बड़े बड़े पेड़ फलों से लदे रहते हैं, परंतु अदृश्य होने वाले पूर्व जन्म के सुख और दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करते हैं, वहाँ वहाँ उनके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश कभी नहीं होता है, ऐसा वेद का अनुशासन है। श्री नारायण बोले, अब वहाँ पर सभी लोभी बंदर पहाड़ की तरह बढ़ता रहा और भारी भूख और प्यास से विक्षिप्त हो वन में फिरने लगा। उसके मुंह में जन्म से पित्त के प्रकोप के कारण पीड़ा उत्पन्न हुई। उस पीड़ा युक्त मुंह के घाव से दिन रात खून बहने लगा। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ खा नहीं सकता था, और वह बंदर चंचलतावश पेड़ों में से अच्छे अच्छे फलों को तोड़कर मुंह के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा दिया करता, तथा पीड़ा के कारण कहीं पर भी एक स्थान पर ठहर नहीं सकता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता रहा और सोचता रहता था कि मौत हो जाती तो अच्छा होता। एक बार वह जमीन पर गिर पड़ा और बहुत दुखित हो विलाप करने लगा। जिस प्रकार मछलियाँ पानी के बाहर निकलने से तड़पती रहती हैं, उसी प्रकार अंग भंग हो जाने से तड़पता हुआ रोने लगा। उसका शरीर शिथिल पड़ गया, मुंह गल गया और वह भूख प्यास से अब व्याकुल हो गया।
मुंह में घाव होने के कारण उसके सब दांत टूट कर गिर गए। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के कारण उसे इस प्रकार का दुख हुआ। इस प्रकार प्रतिदिन निराहार रहते दैवयुग से श्री पुरुषोत्तम मास आ गया। उस पुरुषोत्तम मास में उसी प्रकार शीत और वायु से पीड़ित रहा। किसी समय कृष्ण पक्ष में घने जंगल में फिरता रहा, जो कुंड के पास पहुंचकर प्यासा होने पर भी पानी न पी सका। भूखा होने के कारण चंचलतावश ऊंचे पहाड़ पर न चढ़ सका। ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता हुआ वह एक कुंड के बीच में आ पड़ा। बहुत दिनों से आहार न करने के कारण उसकी इंद्रियां शिथिल और जर्जर हो गई थीं। शरीर में शक्ति नहीं रह गई थी और उसके प्राण भी शिथिल हो रहे थे। वह किसी प्रकार कुंड के किनारे आ गया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक उस बानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोट पोट करते हुए बीत गए। 5वें दिन के आने पर ठीक दोपहर के समय उस कुंड में गिर जाने के से तीर्थ के जल से उसका शरीर भीग गया और उसके प्राण छूट गए। वह उस शरीर को छोड़कर पाप रहित हो गया और उसने तत्काल दिव्य आभूषण से भूषित दिव्य शरीर को प्राप्त किया, जो कि नीले कमल दल के समान सांवला और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर हो गया। चमकते हुए रत्नों से जड़े हुए किरीटधारी, सुंदर शोभायमान मछली की आकृति के कुंडलधारी, पवित्र पीतांबरधारी, कमर में बहुमूल रत्न जटित करधनी पहने हुए, शोभायमान बाजूबंद कंगन, अंगूठी और हार से शोभित और सुंदर मुख पर नीले रंग के टेढ़े और चिकने घुंघराले बाल शोभा पा रहे थे। उसी समय वहाँ झटपट बैसुरों से युक्त विमान आया, जिसमें सहनाई, मृदंग, नगाड़ा, वंशी और वीणा का भारी शब्द हो रहा था। देवांगनाएं अप्सराएं नाच रही थीं। गंधर्वों और किन्नरों के दिव्य गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महान सौभाग्यशाली दिव्य शरीरधारी बंदर देखकर अत्यंत विस्मित होकर कहने लगा कि यह मुझ जैसे महापापी को कैसे हो गया। ऐसे विमान का सुख तो बड़े भारी पुण्यात्मा जीव के लिए कहा गया है। इसके बाद कोई अप्सरा उसके ऊपर चंद्रमा की कांति के समान श्वेत छत्र को लगाकर खड़ी हो गई। कोई 2 अप्सराएं मुदित मन से उसको दोनों ओर से चंवर डुलाने लगीं। कोई अप्सरा हाथ में पान लेकर खड़ी हो गई। कुछ अप्सराएं उसके सामने नाचने लगीं। कोई अप्सरा गंगा जल से भरी हुई झाड़ी लेकर खड़ी हो गई। कुछ नृत्यांगनाएं हाथ मिलाकर उसके सामने खड़ी होकर गीत गाने लगीं और बाजा बजाने लगीं। ऐसा वैश्य देखकर वह चित्र लिखित के समान हो गया। यह क्या है? मुझ दुर्बुद्धि पापी को किस पुण्य के कारण यह हुआ? मेरा तो रंच मात्र भी पुण्य नहीं है, जिसके बल पर मैं श्री हरि भगवान के परमधाम को जा सकूं। इत्थम तर्कयतो बृहत् सुख निधिम दिव्यम विमानम पुरो द्रष्टव्या विस्मित चेतसो हरिभटो ज्ञातव्यास्य हरदाम परम बद्धद्यावाग्रे करसंपुटम सविनयम नत्वा तदीयं पदम वाक्यम सुंदरमुचतु कपिजनोस्तक्त्वा पपुरा संस्थितम्। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए हृदय ने भारी सुख के भंडार उस दिव्य विमान को सम्मुख देखकर अपने चित्त में बड़ा आश्चर्य किया। अनंतर भगवान के दूतों ने उस हृदय के हार्दिक अभिप्राय को समझकर उसके सामने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों को नमस्कार कर बानर शरीर को छोड़कर सम्मुख स्थित हृदय से इस सुंदर वाक्य को कहा। इस प्रकार श्री ब्रह्मनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में हृदय उपाख्यान के कपि जन्म में विमान के आगमन का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान की वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम
नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणम् कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनीलनीरद सुन्दरं पटपीतमानौ तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम् भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल छन्द दशरथनन्दनम् शिरमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्रामजितखरदूषणम् इत वदति तुलसीदास शङ्करशेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकञ्जनिवास गुरुकामादिखलदलगञ्जनम् मनुजाहिराचहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणानिधान सुजानशीलु शनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी अशीष सुनिसिय सहित हर्षि अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हियर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। उलुवर सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। सभी पुरुषोत्तम मास के प्रेमी भक्तजनों को मेरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम।